हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट देखा होगा, पहला सेशन आपने अच्छे से अटेंड किया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। लास्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इसके बाद आते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हच टेल बीएसएनएल मीन्स ऑल नेटवर्क बिजी, बीएसएनएल आइडिया ओसिस मीन्स बिजी विथ नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से कुछ एक साइड में वर्ड लिखे हुए हैं। ये जो है ये वर्ड है, क्लियर। ये चार वर्ड लिखा, तीन वर्ड लिखे हुए हैं और इन तीन वर्ड के ये तीन कोड लिखे हुए हैं, क्लियर। सेम इसी तरह ये फिर आगे लिखे हुए हैं आपके सामने तीन वर्ड और इन्हीं तीन वर्ड के ये कोड लिखे हुए हैं, बिजी विथ वर्क। इसी तरह से ये तीन वर्ड और ये तीन कोड, क्लियर। और आखिरी में आपसे पूछ दिया कि बताइए हच का कोड क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में पहली बात तो अगर डायरेक्ट हम हज का कोड बताना चाहें तो डायरेक्ट आप हज का कोड नहीं बता सकते। मतलब जो पूछा हुआ वर्ड रहता है उसका आप डायरेक्ट कभी कोड नहीं बता सकते। आपको वो कोड डिकोड करने के लिए आपको उससे पहले और कई सारे वर्ड डिकोड करने पड़ेंगे, या फिर मैं कहूं कि अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो उस वर्ड को डिकोड करते करते बाकी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो ऑलरेडी डिकोड हो जाएंगे, क्लियर। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले बिना क्वेश्चन को देखे सबसे पहले तो वर्ड को डिकोड कर लेना है, सारे लगभग सारे ही वर्ड को डिकोड कर लेना है, क्लियर। अप्रोच क्या होना चाहिए, तरीका क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अब देखिए आपको डिकोड करना है हैच को, आपको बताना है कि हैच का कोड क्या होगा। तो ये बताइए अगर मुझे टेल का कोड पता चल जाए और मुझे बीएसएनएल का कोड पता चल जाए तो क्या मैं हैच का कोड बता सकता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए टेल का कोड यहां से कोई एक वर्ड होगा, बीएसएनएल का कोई एक कोड होगा जो दूसरा वर्ड होगा, तो जो बच जाएगा जो कोड वही हच का कोड होगा। तो हम टेल और बीएसएनएल को क्या कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि आखिर ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक दो या तीन सेंटेंसेस में आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं टेल पे। तो आप देखिए कि क्या टेल आपको कहीं और कॉमन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए टेल यहाँ पे भी है और टेल देखिए यहाँ पे भी है। और कहीं टेल है क्या, नहीं है। तो जब टेल यहाँ भी है और टेल यहाँ भी है तो टेल का कोड भी इन दोनों जगह पे होगा। मतलब इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में टेल का कोड भी होगा। तो देख लेते हैं कि ऐसा दो कौन सा कोड है जो इस और इस लाइन में कॉमन है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नेटवर्क है यहाँ भी है और नेटवर्क यहाँ भी है। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो टेल का कोड है वो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल यहाँ देखिए कॉमन आपको देखने को मिल रहा है और बीएसएनएल आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मतलब इस लाइन में और अब इस लाइन में बीएसएनएल का कोड कॉमन होगा। तो देखिए आपको इस लाइन में बीजी देखने को मिल रहा है, इस लाइन में भी बीजी देखने को मिल रहा है। मतलब बीएसएनएल का कोड क्या हो गया, बीएसएनएल का कोड हो गया बीजी, क्लियर। अब बताइए इस लाइन में कौन सा वर्ड बचा, सिर्फ हच बचा। और इस वाले लाइन में कौन सा वर्ड बचा, सिर्फ ऑल बचा। इसका मतलब हच का कोड क्या होगा, ऑल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई एक वर्ड बचा, उधर में एक कोड बचा, तो जो बचा हुआ है उसी का कोड होगा। तो हज का कोड क्या हो गया, ऑल। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल। इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी बन जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। इसको बोलते हैं कॉमन वाली ट्रिक, है ना। कुछ नहीं, आप एक वर्ड पकड़िए, देखिए वो वर्ड आखिर कहाँ कहाँ कॉमन है। जहां जहां वो वर्ड कॉमन होगा वहां वहां उसका कोड भी कॉमन होगा। बस यही अप्रोच अपना करते करते आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर हम बढ़े नेक्स्ट वाले में तो देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बे दास कैट, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कोड को कोड दिया गया है वाइज एंड क्लेवर, क्लियर। देखिए आपसे किसका कोड पूछ रहा है कि बॉय का। बताइए बॉय का कोड क्या होगा, क्लियर। आपसे क्या पूछ रहा है, इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब बॉय क्या है, बॉय वर्ड नहीं है, बॉय कोड है। BOY क्या है, कोड है। आपको बताना है कि आखिर ये किस वर्ड का कोड है, क्लियर। तो हम देखेंगे कि हमें बॉय मतलब BOY हमें कहां कहां देखने को मिल रहा है। आपको बॉय सबसे पहली लाइन में रीड कर रहा हूं, बे DASKAT वाइज एंड क्लेवर DASSOMJONA क्लेवर यंग बॉय। ये देखिए आपको बॉय यहां देखने को मिला, बॉय यहां देखने को मिल गया। अब जब बॉय यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप फिर ये देख लोगे कि क्या बॉय आपको कहीं और भी देखने को मिल रहा है क्या। आप देखोगे कि बॉय आपको कहीं और देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए ना ही इस लाइन में बॉय है ना ही इस लाइन में बॉय है, मतलब बॉय कहीं नहीं है।
मतलब बॉय जो कि एक कोड है वो कहीं नहीं है, इसका मतलब ये जिस भी वर्ड का कोड होगा वो वर्ड भी कहीं नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर बताइए, अगर हम क्लेवर ये पता कर ले कि आखिर क्लेवर किसका कोड है और ये पता कर ले कि आखिर यंग किसका कोड है, तो क्या हमें बॉय का पता चल जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। तो देखते हैं हम क्लेवर कहाँ कहाँ है। तो देखिए क्लेवर एक तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और क्लेवर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब क्लेवर जिस भी वर्ड का कोड होगा वो वर्ड भी इन दोनों जगह कॉमन देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए आपको इस वाले में देखना है क्योंकि इसका कोड ये दिया हुआ था, और आपको इस वाली लाइन में देखना है कि आपको कौन सा कोड, मतलब मैं कहने का मतलब कि कौन सा वर्ड आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें DAS, देखिए DAS यहाँ है और ये देखिए DAS यहाँ भी है, तो DAS दोनों जगह कॉमन देखने को मिल रहा है, मतलब DAS का कोड क्या हो जाएगा, क्लीवर। ठीक है, अब आते हैं यंग पे। यंग आपको कहां देखने को मिल रहा है, यंग आपको कहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये सब जो है हटा देते हैं। अब आते हैं यंग पे कि यंग कहां आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। तो देखिए यंग वहां तो है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अगर यंग यहां है तो यंग जिस भी वर्ड का कोड होगा वो वर्ड भी कॉमन होगा। तो देखिए यंग आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, तो मतलब हम देखेंगे अब इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है। तो आप देखिए JONA मतलब जोना और जूना दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन है, मतलब जोना का कोड क्या हो गया, जोना का कोड क्या हो गया, यंग। क्लियर? अब देखिए दास किसका कोड था, मतलब दास का कोड क्या था, क्लेवर। जोना का कोड क्या हो गया, यंग। तो अब बताइए इधर सिर्फ एक वर्ड बचा सोम, और इधर सिर्फ एक कोड बचा बॉय, मतलब बॉय किसका कोड हो जाएगा, बॉय किसका कोड हो जाएगा, सोम का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो इस तरह से कॉमन वाली ट्रिक यूज करके हम आंसर अपना निकालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं। आपको यहाँ पे किसका कोड पूछ रहा है, इन दैट कोड लैंग्वेज द वर्ड डिम इज यूज्ड फॉर, है ना, पूछ रहा है कि डिम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो डिम का एक तरह से आपसे कोड पूछ रहा है। तो देखेंगे डिम कहाँ है, डिम कहाँ है, डिम देखिए डिम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो डिम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और दूसरा डिम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब इन दोनों जगह अगर डिम कॉमन है, DIM कॉमन है, तो इन दोनों का कोड भी कॉमन होगा। तो कौन कौन सा कोड कॉमन है, ठीक है, सिंपल है, टेस्टी यहाँ भी देखने को मिल रहा है, टेस्टी यहाँ भी देखने को मिल रहा है, मतलब डिम का कोड क्या हो गया, टेस्टी हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेस्टी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अब देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने वो किसका है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपके सामने 3, 4 या 5 वर्ड दिए रहेंगे। अब करना क्या रहता है आपको यहाँ पे, एक्चुअली जनरली लोग करते क्या है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन, है ना, चैप्टर का क्या नाम है, क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब, वर्गीकरण। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जिस वजह से लोगों का आंसर काफी गलत आता है, ठीक है, ये चीज प्रॉपर, ये फैक्ट बता रहा हूं। होता क्या है कि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण, मतलब हमें करना क्या है इस चैप्टर में, चीजों को वर्गों में बांटना है। काम हमारा क्या होना चाहिए, काम हमारा होना चाहिए बांटना, काम हमारा होना चाहिए बांटना। लेकिन जनरली लोग क्या कहते हैं, करते हैं, लोग क्या करते हैं, छांटते हैं, बांटते नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बांटना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या, चीजों को एक वर्ग में कर देना, एक वर्ग में चीजों को कर देना, क्लासिफाइड कर देना। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, छांट देते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो एक ही निकालना है, तो सोचते हैं कि 3 चीजों को या 3 ऑप्शन को एक क्लास में हम क्यों बांटे, मतलब एक तरह से क्लासिफाइड क्यों करें, हम एक छांट लेते, वही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन इन तरीकों में कई बार आंसर्स गलत आते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से सेट ही रहता है कि कभी कभार आपको कोई ऑप्शन एक लगेगा कि ये तो सबसे अलग है, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको लगेगा ये तो सबसे अलग है, लेकिन उस ऑप्शन की, जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं ये ऑप्शन सही है, उसकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बाकी 3 भी उनकी प्रॉपर्टी रख रहे होंगे। ठीक है, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी उस वर्ड की
जो बाकी 3 भी वही सेम प्रॉपर्टी रख रहे होंगे, है ना। तो हमें बांटना किस आधार पे है, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, जैसे हमारे सामने क्या है, हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अभी 4 में से हम 3 ऐसे शब्द निकाल लेंगे, मतलब ऐसे 3 ऑप्शंस हम एक क्लास में बांट देंगे जो कोई एक सेम प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे होंगे। अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, क्लियर। तो इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफी हल्के में ले लेते हैं लोग, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, चलो एक अलग छाटना है, बता दिए कुत्ता बिल्ली शेर और कुर्सी आ गई तो बता दी कि नहीं कुर्सी सबसे अलग है, इस तरह के तो ठीक है। लेकिन आजकल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, काफी लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे हमको कोई एक ऐसी प्रॉपर एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फाइंड करनी रहती है जिस प्रॉपर्टी के अंदर 3 ऑप्शंस उस कैटेगरी में आ रहे हो, बाकी कोई एक ऑप्शन उस कैटेगरी में ना आ रहा हो। तो जो ऑप्शन नहीं आता उस कैटेगरी में वही हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है बैग एंड बैगेज, मतलब थैला और सामान। तो ये बताइए थैला होता है, ठीक है, थैले के अंदर आप क्या डालते हो, सामान डालते हो, क्लियर। थैले के अंदर आप सामान डालते हो। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेन पेंसिल, है ना, क्या आप पेन के अंदर पेंसिल डालते हो क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर देखिए किच एंड किन, संबंधी परिजन। तो देखिए संबंधी के अंदर कौन आते हैं, परिजन आते हैं, बिल्कुल। ये थोड़ा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी हमें सेम लगी, क्योंकि जो बैग होता है बैग के अंदर क्या आता है, सामान, और जो संबंधी होते हैं संबंधी के अंदर आखिर परिजन कौन है, संबंधी ही है ना। लेकिन किसके अंदर आते हैं, संबंधी के अंदर ही तो आते हैं परिजन, है ना। कहने का मतलब परिजन मतलब आपके माता पिता, ठीक है, दादा दादी, ये सब आपके होते हैं परिजन, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, संबंधी कहते हैं। लेकिन संबंधी कई तरह के होते हैं, संबंधी कई तरह के होते हैं, तो हर एक संबंधी तो आपका परिजन होता नहीं। तो संबंधी के अंदर कौन आ गए, परिजन। फिर इसके बाद देखिए ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड के अंदर हम क्या लगाते हैं, या ब्रेड के ऊपर हम क्या लगाते हैं, मक्खन, है ना। ब्रेड में हम क्या लगाते हैं, या ब्रेड के ऊपर हम क्या लगाते हैं, मक्खन। तो मैं देख रहा हूं कि इसकी और इन तीनों की प्रॉपर्टी मुझे लगभग सेम देखने को मिल रही है, लेकिन ये एकदम अलग देखने को मिला हमें, क्लियर। तो हमें राइट आंसर का पता तब चलेगा जब हम कोई ऐसे 3 ऑप्शन उठा लें जो एक कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा हमें क्या करना है, छांटना नहीं है, हमें बांटना है, क्लियर। इसका राइट आंसर क्या हो गया, पेन एंड पेंसिल, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इस अप्रोच से अगर आप भटकोगे, अगर आप बांटने के बजाय अगर आप छांटने पे उतारोगे तो पक्का है कि 10 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के आंसर गलत होने ही होने हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ही ऐसे से किए जा रहे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। एलिफेंट एंड थंब, मतलब हाथी एवं चिंघारा। हाथी क्या करता है, चिंघारता है। हॉर्स पे आते हैं, हॉर्स क्या करता है, हॉर्स हिनहिनाता है। बिल्कुल इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इधर भी जानवर लिखा हुआ है और इधर उसकी जो आवाज है, मतलब उसके बोलने को या उसकी आवाज को जो कहते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैमल कैमल रोर, ऊंट जो होता है क्या दहाड़ता है क्या, ऊंट दहाड़ता है क्या, मैंने तो नहीं सुना कि ऊंट दहाड़ता हो, ठीक है। डॉग बार्क, क्या डॉग बार्किंग करते हैं क्या, बिल्कुल कुत्ते भौंकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तीनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सही लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन ऊंट एवं दहाड़ना ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता, ऊंट दहाड़ता नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया, है ना। जो कैटेगरी के अंदर, जो सेम कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा कोई एक ऐसा ऑप्शन, वही हमारा राइट आंसर हो जाया करेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गए किसके, सिलोगिज्म के। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया सिलोगिज्म के। तो बिल्कुल अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिलोगिज्म के। हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कई सारे क्वेश्चन है सिलोगिज्म के, आपको अच्छी अप्रोच देखने को मिलेगी कैसे सिलोगिज्म के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, कैसे क्या करना है, आइए देखते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। सबसे पहले तो सिलोगिज्म सॉल्व करने का जो एकमात्र जो तरीका है, ठीक है, मार्केट में तो काफी सारे तरीके अवेलेबल है, लेकिन एकमात्र जो ईमानदारी का तरीका है वो क्या है, वेन डायग्राम, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि देखिए कोई जब क्वेश्चन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, सोल्यूशन से। मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन हम मान लेते हैं, एक ऐसा मतलब डमी सोल्यूशन कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं उस सोल्यूशन को
क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये काम किया जाता है तो जो वहां पे किया क्या जाता है एक्चुअल में जो होता है, तो वहां पे क्या जाता है कि वहां पे बनाया जाता है वेन डायग्राम। ठीक है, ऐसे कुछ भी वेन डायग्राम बना दिया, कोई भी ऐसा भी रैंडमली कैसा भी वेन डायग्राम बना दिया, और इस वेन डायग्राम को क्या किया, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इस वेन डायग्राम को क्या कर दिए, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ कंक्लूजन लिख दे गए, वो हो गए हमारे क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब जब क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है तो आंसर भी कुछ इसी तरीके से निकलेगा, सही। ठीक है, निकल तो आंसर कई सारे तरीके से जाता है, लेकिन जो राइट आंसर होता है, जो एक्यूरेट आंसर होता है, वो वेन डायग्राम से निकलता है। सिर्फ इसीलिए काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कई मार्केट में हैं, ठीक आ गई हैं, जो कि जिससे आंसर्स निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जब आप एकदम है प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तब धीरे धीरे आपको उसमें कुछ एरर देखने को मिलेगा, कह रहे नहीं इससे तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप बिल्कुल आप ट्राई करिएगा, आप 40-50 क्वेश्चन बिल्कुल सिलोगिज्म के अगर शॉर्ट ट्रिक आपको कोई पता है तो आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, गारंटी है कि उस शॉर्ट ट्रिक से मैं कहता हूं 40 में से अगर 30 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उस शॉर्ट ट्रिक से। और मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंस गए तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए हम ऐसा तरीका सीखे जो एक स्टैंडर्ड तरीका हो, एक एक्यूरेट तरीका हो, और ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी, अगर आप बेसिक सीख जाते हो तो काफी कम टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वेन डायग्राम के थ्रू। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, और होता क्या है कि जैसे ही हमने जब वेन डायग्राम बना दिया तो स्टेटमेंट हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं वेन डायग्राम में। फिर हम कंक्लूजन हमारा सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, सिर्फ हम वेन डायग्राम देखेंगे और कंक्लूजन हम बता देंगे कि हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है। राइट, हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल डोर्स आर विंडोज। तो देखिए ऑल डोर्स, ये हो गया डोर्स, ऑल डोर्स आर विंडोज। तो ऑल डोर्स आर विंडोज है, मतलब सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाता है तो कंसीडर करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपको एक बिल्कुल सर्कल ही बनाना है और सबमिट करना है, आपके समझ में आना चाहिए। देखिए ये क्या हो गया, विंडो, ऑल डोर आर विंडोज। जब ऑल डोर आर विंडोज है मतलब जो डोर होगा किसके अंदर आएगा, विंडो के अंदर। डोर किसके अंदर आएगा, विंडो के अंदर। बेसिक कुछ पहले तो डायग्राम बता देता हूं। ठीक है, जैसे ऑल ए आर बी अगर कह दिया तो ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए बी हैं, तो मतलब जब सभी के सभी ए बी हैं तो जो ए होगा किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। सम ए आर बी का डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सम ए आर बी। ठीक है, अब देखिएगा सम से रिलेटेड ही एक वेन डायग्राम है, ओनली ए फ्यू, ओनली जो आजकल ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, ओनली ए फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए बी है। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, एक्चुअली इस स्टेटमेंट को हम इसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम सम ए आर बी को ट्रीट करते हैं, सम ए आर बी को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है, हम कर देते हैं यहाँ पे शेडिंग। अच्छा, इसमें शेडिंग नहीं किया, इसमें शेडिंग कर दिए, क्यों, क्योंकि ये कुछ अलग कह रहा होता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। होता क्या है कि जो ओनली वर्ड है, ओनली वर्ड कैसा है, रिस्ट्रिक्शन वाला वर्ड है। ओनली अ फ्यू क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। सम ए आर बी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कह रहा है कि ठीक है कुछ ए बी होंगे, ये तो ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ और ए हो जो बी हो सकते हैं, कुछ और भी ए हो सकता है कि बी हो सकते हैं। ठीक है नहीं, बात अलग है, लेकिन हो बिल्कुल पॉसिबल है, होने की चांसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, कहता है कि नहीं सिर्फ ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए बी होंगे और बाकी जो कुछ ए होंगे वो भी नहीं होंगे। तो जब इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ओनली ए फ्यू वाले का, तो इस तरह से करते हैं। मतलब सम का रिलेशन तो हम दिखाएंगे ही, और सम नॉट का भी रिलेशन दिखाएंगे। मतलब इस वाले से अगर हम कंसीडर करें तो दो चीजें निकल के आ जाती हैं, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, दो चीजें निकल के आ जाती हैं। राइट, अब जैसे एक मैं कंक्लूजन बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे कह दिया कि सम ए आर बी, मैंने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास एक कंक्लूजन है कि सम ए आर नॉट बी, ये है कंक्लूजन। अब बताइए ये कंक्लूजन सही है गलत है, इस वाले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, सॉरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कह रहा है कि सम ए आर बी। हमें सिर्फ यही पर पता है ना कि वेन डायग्राम देख के, वेन डायग्राम में जो दिख रहा होगा, जो विजिबल होगा, सिर्फ वही चीजें हम सही या गलत बता सकते हैं, बाकी और कोई चीजें नहीं बता सकते।
अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, लेकिन क्या हमें वेन डायग्राम देख के क्या हमें ये पता चला कि कुछ ए बी नहीं है? नहीं पता चल रहा है। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ दिखा रहा है कि सम ए आर नॉट बी, है ना? तो हम क्या कहेंगे, ये कंक्लूजन गलत है इस वाले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। इस वाले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, देखिए हमें बिल्कुल वेन डायग्राम में दिख रहा है कि हाँ कुछ ए का पार्ट है जो बी नहीं है, कुछ ए का पार्ट है जो बी नहीं है, दिख रहा है हमें साफ साफ वेन डायग्राम में, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाला कंक्लूजन सही है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंस होता है, छोटा छोटा डिफरेंस है, ठीक है। आपको और एकदम बिल्कुल आपको ज्यादा पूरा कंप्लीट देखना है, आपको बेसिक से एडवांस तक, तो आप बिल्कुल वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, सेशंस अवेलेबल है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिलोगिज्म आप देख सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऑल डोर्स आर विंडोज, तो देखिए ऑल डोर्स, ये हो गया डोर्स आर विंडोज, ऑल डोर्स आर विंडोज। फिर हम ड्रॉ करते हैं ऑल विंडोज आर हैंडल्स, तो ऑल विंडोज आर हैंडल्स है, मतलब ये जो विंडोज है किसके अंदर आएगा, हैंडल के अंदर, ठीक है। अब देखिए आपको ये नाम पूरा लिखने के ऊपर नहीं पढ़ना है, आपको समझने से मतलब है, आपको ये चीज सबमिट तो करनी नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशन निकालना है। तो आपने ड्रॉ कर दिया वेन डायग्राम, अब आपको इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, अब आपको इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब आप कंक्लूजन पढ़ोगे और कंक्लूजन आइडेंटिफाई करोगे सही या गलत है किसके थ्रू, इस वेन डायग्राम के थ्रू। अब जो चीजें आपको वेन डायग्राम में दिख रही हैं, जो चीज एकदम प्रॉपर आपको आंखों से दिख रही, आपको कोई भी चीज एज्यूम नहीं करना है, कोई भी चीज सोचना नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा है कि नहीं, कुछ नहीं, जो वेन डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ वही चीजें सही होंगी, बाकी उसके अलावा सारी चीजें गलत हो जाएंगी। क्लियर। अब कह रहा है कि ऑल डोर्स आर हैंडल, तो बिल्कुल सही है। ये बताइए क्या, अगर मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए ऑल ए आर बी है, तो जो सारा का सारा जो ए है वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल डोर आर हैंडल, तो ऑल डोर आर हैंडल का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये डोर और ये हैंडल, तो क्या बताइए ऐसे ही वेन डायग्राम नहीं बना है क्या, हैंडल के अंदर कौन आ रहा है, डोर, तो क्या हो गया, ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं, लिखा हुआ है सम विंडोज आर डोर, कह रहे हैं कि कुछ विंडोज डोर है, बिल्कुल कुछ विंडोज डोर है। सम विंडोज डोर का आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये विंडोज और ये डोर, और डोर का कुछ पार्ट होगा जो किसके अंदर आएगा, विंडोज के अंदर। अब बिल्कुल वही हो रहा है, देखिए डोर का कुछ क्या, डोर के सारे ही पार्ट किसके अंदर आ रहा है, विंडो के अंदर। डोर का सारा पोर्शन किसके अंदर आ गया, विंडो के अंदर। तो जब सारा पोर्शन आ गया तो कुछ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ तो आएंगे ही, जब सारे ही आ रहे हैं तो इस केस में ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं सिलोगिज्म के क्वेश्चन के साथ। बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक अप्रोच बता दी, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं बता दिया, और भी जो कुछ चीजें होंगी और भी जो क्लियरिटी होगी वो क्वेश्चन धीरे धीरे, और जब क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व तो वहां से चीजें जो होंगी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर सिलोगिज्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर्स हैं, अभी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, काफी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, उम्मीद है अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए, अच्छा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको कुछ समझ में आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और जिन्हें नीड है आपके दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ।